अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईद अकबर, रोल नंबर 21 DA65। आज हम JSP के लैब 6 के टास्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने सिग्नल्स को इवन और ऑड फंक्शन में स्प्लिट करके उसके बाद हमने उसको रिकम्बाइन करके उनकी FFT निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास हमें फंक्शन दिया हुआ है x, हम वो फंक्शन लेंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर जो कि m = 2 है। उसके बाद हमने x को और y दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया और n फंक्शन से हमने इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की सेपरेट FFT कर दी। उसके बाद हमने g ऑफ e लिया और g ऑफ o लिया, उनकी सेपरेट FFT कैलकुलेट किया और यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू हमने सिंपल उन दोनों फंक्शन को रिकम्बाइन कर दिया। उसके बाद सिग्नल्स को डिस्प्ले करा दिया और हमने सिग्नल डिस्प्ले करा ओरिजिनल सिग्नल, डिटर्मिनेंट सिग्नल और रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो लैब 1 की जो आउटपुट है वो ये इस तरह आई है कि हमारे पास सबसे पहले हमारा ओरिजिनल सिग्नल आया, फिर हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट सिग्नल आया और उसके बाद हमारे पास हमारा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आया। नेक्स्ट हम देखेंगे लैब टास्क 2। लैब टास्क 2 में भी हमने इसी तरह x फंक्शन लेना है, हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर लेना है और इवन और ऑड पार्ट में वो स्प्लिट करना है, उसकी लेंथ लेनी है और देन उसकी हमें FFT करानी है और इस कमांड को यूज़ करते हुए हमने उन दोनों फंक्शन को दोबारा से रिकम्बाइन करा के डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो इसके आउटपुट हमारे पास सबसे पहले m फैक्टर 2 आया, उसके बाद इसका ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास और देन उसका डिस्क्रिमिनेंट सिग्नल जो कि हमने डिस्प्ले कराना था। नेक्स्ट हमारे पास है लैब टास्क 3। लैब टास्क 3 में हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन हैं हमारे पास x और y, हम x फंक्शन को भी लेंगे और y फंक्शन को भी ले लेंगे। m = 2 और हम इसको इवन और ऑड पार्ट दोनों में डिवाइड कर देंगे, y वाले को भी और x वाले को भी सेपरेट, और n को हम रखेंगे कि n हमारे पास उसकी लेंथ है और g हमने उसकी FFT इवन और ऑड सिग्नल्स की सेपरेट निकाल ली है। उसके बाद इस लूप को यूज़ करते हुए हम उन दोनों सिग्नल्स को रिकम्बाइन करेंगे जो x के दोनों सिग्नल्स होंगे और इस लूप को हम यूज़ करके दोनों y के सिग्नल्स को रिकम्बाइन करेंगे और उसके बाद हम सारे सिग्नल्स को डिस्प्ले करा लेंगे। इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करने से हमारे पास जो आउटपुट आई है वो इससे आई है कि हमारे पास सबसे पहले ओरिजिनल सिग्नल्स आ गए हैं, ओरिजिनल सिग्नल, उसके बाद इसके डिस्क्रिमिनेंट सिग्नल्स आ गए हैं, तो ये x के लिए और ये वाला सिग्नल y के लिए। नेक्स्ट हम एक बिल्ट इन फंक्शन बनाएंगे और जिससे हम अपने बाकी के दोनों टास्क परफॉर्म करेंगे। हमने myFFT के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने इवन और ऑड फंक्शन दोनों ऑलरेडी बना लिए हैं फॉर बोथ x एंड y, और हमने साथ में उसके लिए उसको रिकम्बाइन करने के लिए भी फॉर लूप एक लगा लिया। अब हम सिर्फ इस सिस्टम को कॉल करेंगे और हमारा कोड चल जाएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ x सिग्नल लिया है और myFFT को रिकॉल कराया और डिस्प्ले में भी हमने myFFT को रिकॉल कराया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये हमारी आउटपुट है जो हमने सिग्नल बनाया है उसकी। नेक्स्ट हम टास्क 5 परफॉर्म करेंगे और टास्क 5 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 सिग्नल हैं x, y, z, और अब हम इन सब सिग्नल्स पर myFFT अप्लाई करेंगे जो हमने ये बिल्ट इन फंक्शन बनाया है और उसके बाद हम इन सारे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस फंक्शन की फॉर्म में और हमारे पास सारे का सारा सिग्नल डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास x, y और z चारों फंक्शंस का हमारे पास कस्टम सिग्नल और स्टैंडर्ड फंक्शन बनकर आ गया है।